हर्ष तो पुलकित गाते अत्रि उठ धाए करको कंधे बंद मुने और लाए और प्रेम पाए तो चलो अनुमाए देख राम छवि नयनों जुड़ाने साधर्म जी आश्रम तमु आने। प्रभु किस भांति आपकी स्तुति करें, हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा है। नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणव महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान आप ने हमारे आश्रम में आके हमारे इस जीवन को कृतार्थ कर दिया है। संसार के प्रत्येक संत महात्मा आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आप स्वयं चलकर आए हैं तो भगवान हमारा तो जीवन धन हो गया। हम विचार कर रहे हैं कि अब आपकी किस भांति सेवा की जाए, कैसे आदर सत्कार किया जाए। हे भगवान एक निवेदन है, देवी अनसुईया के द्वारा एक तुलसी की वाटिका तैयार की गई है। आप आए, दोनों बंधुओं को मैं उस तुलसी की वाटिका का भ्रमण कराता हूं, तब तक देवी अनसुईया के द्वारा सीता जी को कुछ ज्ञान की बातें बताई जाए। अवश्य पूज्य। आए हमारे साथ, चले हम वाटिका का दर्शन आपको कराते हैं। हो अनसुईया के पद गहि सीता गोविली बहोरी सुशीलो विनीता ए ऋषि पत्नी मुखी सुख अधिकाई आसस बीनो नादो बैठाई दिव्य बसन भूषण पहनाए जे नूतनो अमल सुहाए तो कहे ऋष बधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याजो बखारी। हे माँ, आप तो पतिव्रत धर्म की वो मूर्ति है जिसका मैं कैसे बखान करूं। कृपया करके पति धर्म के बारे में कुछ मुझे भी अवगत कराइए माँ। अवश्य जानकी, वैसे तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ संसार की हर नारी को यह शिक्षा मिलेगी कि पत्नी को पतिव्रत धर्म निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहना चाहिए। अवश्य मैं बताऊंगी। अब तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें जो दिव्य वसन भूषण जो तुम्हारे वस्त्र हैं मैंने तुम्हें पहनाए हैं, इसके बारे में तुम सोच रही होगी। तो ये हमारे नहीं है, ये तो तुम्हारे ही है। शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद कराती हूं। एक बार समस्त देवलोक में हमारे नाम की ये चर्चा हुई कि मृतलोक में एक पतिव्रता नारी है जिसका नाम अनसुईया है। तुम तीनों देवियों ने, उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों देवियों ने जब ये सुना
तो तुम्हें अपने हृदय में ये शंका हुई और ये सुनकर बुरा लगा कि भला हमसे बड़ी कोई पतिव्रता हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपस में तीनों ने ऐसा विचार बनाया कि हम चलकर देखेंगे ऐसी कौन सी पतिव्रता है जो हमसे भी ज्यादा, जिसका नाम है वह भी मृतलोक में। तो तुम तीनों देवियां आई और जब हमें देखा तो तुम्हें आपस में ऐसी जलन हुई और जाकर अपने अपने पतियों से कहा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, रमा ने विष्णु से और पार्वती ने शंकर से कि तुम जाकर देवी अनसुईया की परीक्षा लो, क्योंकि सारे संसार में अनसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चाएं हो रही हैं। तो तुम्हारे तीनों देव मृतलोक में आकर हमारे आश्रम के बाहर आवाज लगाने लगे, कहा, हे माई भिक्षाम देही, हे माई भिक्षाम देही। जब मैं कुटिया से बाहर आई, मैंने देखा कि ये तो साधु हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। कहने लगे तीनों देव कि हे माई, हम भूखे हैं, हम भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। जब ये हमने सुना तो हमने कहा, अवश्य, हे संत जनों, तीनों आकर आप हमारे आश्रम में विराजमान हो, हम आपको भोजन अवश्य कराएंगे। इतना सुनते ही तीनों संतों ने हमारे सामने एक शर्त रख दी। कहा, हे देवी, हम तुमसे भोजन ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा, फिर कैसे? तो कहने लगे कि हम तीनों संत जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक कि तुम नग्न अवस्था में होकर हमें भोजन नहीं कराओगी। इतना सुनते ही जब मैंने सोचा कि ये साधारण संत तो नहीं हो सकते, मैंने अपने पति का ध्यान करके देखा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। देवियों के द्वारा इन्हें हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं है, आप विराजमान हो, मैं अवश्य ऐसा ही करती हूँ। मैंने अपने पति का ध्यान करते हुए अपनी अंजलि में जल लिया, अपने हाथ में जल लेकर ओम पति परमेश्वराय नमः कहकर तीनों संतों पर जल छिड़क दिया, जिससे तीनों संत छोटे छोटे बालक बनकर रोने लगे। जब मैंने ये देखा कि अब ये तीनों संत छोटे से बालक हो गए हैं, तो मैंने तीनों को बिठाकर उनके सामने नग्न अवस्था में उन्हें भोजन कराया और पुनः वापस अपने वस्त्र पहन लिए और इसके बाद पुनः जल का छिड़काव करके मंत्र का उच्चारण करके मैंने उन्हें पुनः संत बना दिया और वो तीनों संत चले गए। इतना जाने के बाद तीनों देवियों ने जब देखा कि हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं, तो वो तीनों देवियां हमारे पास आईं और हमसे पूछा। तो हमने कहा, ये तीनों बालक तुम्हारे अगर पति हैं तो इन्हें आप अपने आप पहचान लो और इन्हें ले जाओ। तीनों ने अपने अपने पतियों को पहचान कर वहां से साथ ले जाकर हमारे आश्रम से चली गई। लेकिन तुम्हारा ये वस्त्र है, तुम हमारे पास धोखे से छोड़ गई जानकी, तो यही वही वस्त्र है जो मैंने संभाल कर रखा है। अब तुम चाहती हो कि मैं पतिव्रत धर्म के बारे में तुम्हें कुछ शिक्षा दूं। हे देवी, पतिव्रताएं 4 प्रकार की होती हैं।
और जो स्त्रियां अपने पति से प्रेम करती हैं, पतिव्रत धर्म निभाती हैं, वो हमेशा हमेशा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। हे जानकी, उत्तम के बस असवन माही, सपने हुआ पुरुष जगनाही। जो उत्तम प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उनके सपने में भी पराये पुरुष नहीं आते, उनका ख्याल नहीं आता है। हे जानकी, कहो मैया। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार की स्त्रियां होती हैं, वो पराये पुरुष को भी अगर देखती हैं तो अपने जो बराबरी का उनके होता है उन्हें भाई के रूप में देखती हैं, और जो बड़ा होता है उन्हें पिता के रूप में देखती हैं, और जो छोटा होता है उन्हें पुत्र के रूप में देखती हैं। अब और जो उनसे नीची होती है, हे जानकी, जो उनसे नीची होती है स्त्रियां, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पराये पुरुष के साथ मन लगाती हैं, ऐसी स्त्रियों को रौरव नरक नाम का दंड मिलता है। क्षण सुख लाभ जन्म सतकोटि। थोड़े से समय के लिए सुख प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जन्म गंवा देती हैं। इसलिए जानकी, कभी भी ऐसी स्त्रियों को सुख नहीं मिलता है, और जहां भी जाकर वो जन्म लेती है तो भरी जवानी में विधवा हो जाती है, और उन्हें पूरी जिंदगी वैधव रूप में बितानी पड़ती है। विधवा के रूप में सारी जिंदगी बितानी पड़ती है। इसलिए हे जानकी, कभी भी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, और जो सोचती हैं तो वो नारी कुकरी के रूप में बन जाती है, अर्थात कुतिया बन जाती है। हे देवी जानकी, तुम्हें ऐसा ध्यान रखना है, तुम्हारे साथ सारे संसार की नारियों को ये शिक्षा मिली है। अवश्य मैं चाहती हूँ कि सारी नारियां तुम्हारी तरह अपने पति से प्रेम करें और सदा अपने पति का ख्याल रखें, क्योंकि पति चाहे जैसा हो, पत्नी के लिए हमेशा वो देवता होता है। क्यों? अरे बुरा है भला है, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन उनके लिए भगवान होता है। बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है हाँ, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है। नारी के लिए उसका पति भगवान होता है। हमेशा इतना ध्यान रखना, और संसार की हर नारी को ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पति कहे, भले वो कैसा भी हो, उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो भगवान होता है। इसलिए देवी जानकी, हमेशा इतना ध्यान करना कि पति से कभी भी अपना मन विलग नहीं करना, उनके चरणों में हमेशा ध्यान लगा के रखना। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरनावा। जय हो। तभी मुनिसन कहे कृपा निधाना,
तब मुन सन कहे हाँ ये 50 रुपए संतोष परिहार की नातेन मान्या और तान्या गायर। आयुष हो तो जाओ बन जाने। परम आदरणीय कहे अब हम आगे की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। मैं भला कैसे आपसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर भी संसार के हित के लिए आप इस धरा पर आए हैं। आपके द्वारा संसार के बड़े से बड़े कार्य और भी करने हैं। हमारे जैसे और भी संत महात्मा हैं, उन्हें भी आपको दर्शन देना है। इसलिए भगवान संसार के हित के लिए आपको जाना है तो आप जाएं, अन्यथा भला मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरे सम्मुख से दूर हो जाए। सदैव आप मेरे हृदय के अंतःकरणों में बसे रहेंगे। जय भगवान जय। जय हुआ। मुन पद कमलो परम आदरणीय हे पूज्य, मैंने अपने जीवन में मिट्टी के ढेर देखे, यहाँ तक